ये ले बेटा तुम्हारे ऑर्डर के पैसे। एक सेकंड मम्मी जी, ये ऑर्डर ना मेरे पति ने मंगवाया है, तो आपको इसके पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर आपका कोई हक नहीं है। तुम्हारा जो पति है ना वो मेरा बेटा है। ये ऑर्डर तो मैं ही लूंगी। मेरा बेटा सुबह से भूखा है, उसे भूख लगी थी इसलिए उसने ऑर्डर मंगवाया। अगर आज तू खाना घर पे बना लेती ना तो इस सब की नौबत ना आती। मेरे बेटे ने ऑर्डर मंगवाया और हम दोनों ही बैठ के ये ऑर्डर खाएंगे। देखिए मम्मी जी, जब तक आपके बेटे की शादी नहीं हुई थी ना तब तक उस पर आपका हक था, पर अब उसकी शादी हो चुकी है तो उसकी मंगवाई हुई हर चीज पर सिर्फ और सिर्फ उसकी बीवी का हक है। तो ये ऑर्डर तो हम दोनों मिलकर खाएंगे। आप जाकर अपने लिए कोई दाल खिचड़ी बना लीजिए। और वैसे भी अगर आज मैंने खाना नहीं बनाया था तो आप बना लेती, कौन सा आपके हाथ टूट जाते। मुझे तो लगता है घर में बहुरानी नहीं नौकरानी लेकर आए हो, तभी तो हर काम सिर्फ मेरे ऊपर ही डालते हो आप। देखा, सुना तूने? ये आजकल की बहुएं अपनी सास को कैसे कैसे ताने देती हैं, कैसे कैसे सुनाती हैं। बस इनकी बकवास मत सुनो। ये लो 500 का ऑर्डर था ना, ये लो पूरे 1000 रुपए। और ये ऑर्डर मुझे दो। 1000? ये ले, तू ये 2000 पकड़ और ये ऑर्डर मुझे दे। ऑर्डर तो मैं ही लेकर रहूंगी। 2000 दे रही है ना आप। एक सेकंड, ये लो पूरे के पूरे 5000 है और ये ऑर्डर मैं लूंगी। और 5000 भी ना मेरे ही बेटे की कमाई के हैं। और अब तो ना बात इज्जत पे आ गई है। ये ऑर्डर तो मैं ही लेके जाऊंगी। ये देख पूरे 20,000 है। ये ऑर्डर तो मैं ही लेके जाऊंगी। 20,000 रुपए दे रही हैं आप ऑर्डर के? एक सेकंड, तुम कितने कमा लेती हो महीने के? कितना कमा लेती हो ये काम करके? जी 20-25 हजार महीने का। 20-25 हजार रुपए। ये पूरे के पूरे 50,000 है। ये लो 50,000 और ये ऑर्डर सिर्फ मैं लूंगी। मैं देखती हूँ इस ऑर्डर को आप हाथ भी कैसे लगाती हैं। मेरे पति का मंगाया ऑर्डर है। ₹400 का ऑर्डर डिलीवर करने के 50,000 से भी ज्यादा मिल गए। मुन्ना, मुन्ना रो मत बेटा, रो मत, चुप हो जा, चुप हो जा प्लीज। ये पैसे मैंने उनसे नहीं मांगे, ये तो उन्होंने खुद दिए मुझे। मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि पैसे उनको वापस कैसे करूं, क्योंकि उनके घर का निजी मामला है। तो शायद भगवान ने मेरी मदद की है। उन्हें शायद मुझ पे तरस आ गया कि कैसे मैं इस नन्ही सी जान को धूप में लेके रोज डिलीवरीज करती हूँ। शायद इसका उन्होंने मुझे इनाम दिया। इन पैसों से 2 महीने का खर्च निकल आएगा। मुन्ना, अब 2 महीने ना मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुझे धूप में मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी डिलीवरीज लेने के लिए। बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भगवान ने पहले तेरे बाप को एक्सीडेंट में मुझसे छीन कर बहुत नाइंसाफी की है। वो कहते हैं ना, भगवान जब बुरा वक्त लेके आता है ना तो अच्छा वक्त भी ले ही आता है। देख लिया, फिर जीत गई ना मैं। ऑर्डर मेरा हुआ। जीतती कैसे नहीं, आखिर बहू किसकी है? वैसे ना हम सास बहू कम और बेस्ट फ्रेंड्स ज्यादा लगती हैं, है ना? हाँ मम्मा, और दिल को कितना सुकून सा मिल रहा है ना उसकी मदद करके। अरे मुन्ना, रो क्यों रहा है बेटे? चुप हो जा, मैं बस अभी ऑर्डर दे के आ रही हूँ। चुप हो जा बेटे, अभी तो ये सिर्फ 2 महीने का है, इसे मेरी बहुत जरूरत है। हे भगवान, कुछ तो ऐसा चमत्कार कर दे कि 3-4 महीने इसका अच्छे से मैं पालन पोषण कर सकूं। कुछ तो कर भगवान। पर क्या करूं, मजबूरी है। इस नन्ही सी जान को मैं अकेले भी तो नहीं ना छोड़ सकती। इसको साथ में लेकर डिलीवरीज करना मेरे बस की बात नहीं है। क्या करूं मैं? अपना बच्चा पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए। और देख इसका बच्चा कितना छोटा है और उसे ले लेके घूम रही है, डिलीवरीज कर रही है। अगर ये ऐसे ले लेके घूमती रही तो ये कहीं बीमार ना हो जाए। मुझे लगता है हमें इसकी कोई मदद करनी चाहिए, है ना?
हाँ मम्मा, आप सही कह रहे हो, पर अगर हम ऐसे डायरेक्ट पैसे देंगे उसे तो शायद वो इनकार कर देगी। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। बस मैं जैसे कहती जाऊँ ना, आप भी वैसे ही करते जाना। आइए अंदर आइए। वो कैसे अपने बच्चे को लेकर धूप में फिरकर सारा अपना काम करती थी, और अब उसे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। उस पैसे से उसकी काफी मदद हो जाएगी। सच में बहुत सुकून मिल रहा है दिल को। सच में। और तू ना मेरी बहू कम और बेटी ज्यादा लगती है। और भगवान तेरे जैसी बेटियां ना सबको दे।